हेलो एवरीवन। हमने वन डायमेंशनल काइनेमैटिक्स इक्वेशन जब बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन में हो, यानी कि जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने वन डायमेंशनल काइनेमैटिक्स इक्वेशन ड्राइव की थी। V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सीलरेशन, T टाइम, S डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम T। तो इस तरह से तीन इक्वेशन में ड्राइव की थी। अब सपोज यदि हम बात करें कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, पहले मोशन अंडर ग्रेविटी, और यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दें, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एक्सीलरेशन है, यदि ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के नज़दीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज नियर अर्थ सरफेस, तो उस केस में हम कह सकते हैं G कांस्टेंट है। अब अर्थ के सरफेस के कितना नज़दीक, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आप 3000 किलोमीटर ले रहे हैं, तो 3000 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट, जो G यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट भी होता है। जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो G की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो आप 100-200 किलोमीटर तक ये कांस्टेंट मान सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में दैट इज नियर अर्थ सरफेस, या यूं कह लें अर्थ का जो रेडियस है उसके कंपैरिजन में अर्थ के सरफेस से जो हाइट है वो काफ़ी कम हो, तब आप G को कांस्टेंट मान सकते हैं। एंड G इज एक्सेलरेशन, G इज एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो अर्थ है वो लगा रही है ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ के सरफेस के नज़दीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन आ रहा है। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एक्सेलरेशन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम एक ही जगह क्या यूज कर लेंगे, G। अब जो G है बेसिकली, क्योंकि जब हम इन इक्वेशन को यूज करेंगे तो आप मीनिंगफुल वे में सही तरीके से प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है, जब आप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के साथ प्लस माइनस साइन का ध्यान रखें। सपोज पहला केस, इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ E इक्वल टू U माइनस GT, S की जगह ले लेता हूँ Y क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है, UT माइनस हाफ GT स्क्वेयर, V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर इक्वल टू 2GS। तो अब ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट प्लस है माइनस है, तो आप उसी हिसाब से ये साइन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो G तो हमेशा आपको माइनस लेना है, हालांकि कुछ बुक वाले जो G है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको प्लस लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में वो क्या करते हैं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ है, तो वो नीचे की डायरेक्शन में जो Y है उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे जो कन्वेंशन यूज करेंगे वो सिंपली क्या है, सपोज जो ऑब्जेक्ट उसको हम थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, या कह लें ग्राउंड से आप थ्रो कर रहे हैं। सो दिस इज ग्राउंड, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी थी U। तो आप देखिए जिस पॉइंट से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पॉइंट से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है उसको आप क्या लेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन, तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में, ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी चीज़ें जाएंगी उनके साथ आप क्या सिंपल यूज करेंगे, प्लस। और जो ओरिजिन की तरफ आएंगी, जिनका डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगी, उनके साथ आप क्या सिंपल यूज करेंगे, नेगेटिव। तो आप देखिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ओरिजिन यहाँ पे लेंगे, इस पॉइंट को ओरिजिन लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को
थ्रो किया है तो इससे ऊपर की तरफ जो चीज़ जा रही है वो सारी प्लस होगी। तो आप देखिए ओरिजिन इनिशियल पॉइंट हो गया, सपोज यहाँ पहुंची मैक्सिमम हाइट पी पॉइंट पे, तो ये हो गया वाई। तो आप देखिए इस पर्टिकुलर केस में वाई क्या होगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस, ऑफ कोर्स माइनस, क्योंकि आप ऊपर के डायरेक्शन ले रहे हैं प्लस, तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। और इनिशियल वेलोसिटी आप देखिए वो भी किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो इस तरह से आप ये साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज न हो, इसलिए सबसे पहला आप काम आप ये करें, जिस पॉइंट से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है आप उसको ओरिजिन मान लें। तो ओरिजिन से ऊपर जो चीज़ें जाएंगी वो प्लस, और ओरिजिन से नीचे की तरफ जो चीज़ें आएंगी वो नेगेटिव। सपोज आप ऑब्जेक्ट को किसी टावर से ड्रॉप कर रहे हैं, मान लीजिए ये टावर है, ये टावर है, तो इस टावर से आपने ऑब्जेक्ट को फेंक दिया ऊपर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी u, टावर की हाइट कितनी है h, और आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो कर दिया। तो जो जिस पॉइंट से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है उसको आप क्या लेंगे, ओरिजिन। तो ये ओरिजिन लेंगे। अब देखिए ओरिजिन से ऊपर की तरफ, तो u ऊपर की तरफ, तो u क्या होगा, पॉजिटिव, u पॉजिटिव, और h सपोज यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो ये ओरिजिन हो गया। तो ये इनिशियल पोजीशन है और ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे जाके गिरा, ऐसे आया और यहाँ गिरा ग्राउंड पे, ये थी बॉल, यहाँ से फेंकी और यहाँ ग्राउंड पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h। तो आप देखिए इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल, ये h होगी, तो h क्या आएगा, तो आप देखिए ओरिजिन से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ओरिजिन से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट s इसके इक्वल होगा माइनस h के, या ये कह ले y, तो y कितना होगा, माइनस h, या s ऐसे कह लें, s इक्वल टू, यदि आप इसको y मान रहे हैं तो ये होगा माइनस y या माइनस h, और u पॉजिटिव, और a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगेन आप ऊपर के डायरेक्शन में, तो a तो हमेशा ही आपको क्या लेना है, माइनस g। यदि क्वेश्चन में गिवन है तो आप 10 ले सकते हैं, उसने लिखा है टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं तो आपको कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ये ध्यान रखें, जब भी प्रॉब्लम दी गई हो मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो उसमें आप एक ओरिजिन चूज कर लें। जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन चूज करें, आप ग्राउंड हमेशा उसको ओरिजिन चूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन ले लेते हैं, यानी जहाँ से बॉल आपने टावर से फेंकी है, तो टावर में जिस पॉइंट से फेंकी उसको ओरिजिन मान लें। ओरिजिन से ऊपर के डायरेक्शन में जो चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव, और इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो चीज़ें होंगी वो नेगेटिव। आप देखें यहाँ पे h क्या है, नेगेटिव। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसकी। आइए एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप इसको देख भी सकते हैं। ये एग्जाम्पल 3.4 है एनसीईआरटी बुक में, पेज 48 पे। तो जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ पर उन्होंने ग्राउंड को ओरिजिन मान रखा है, जबकि हम किस पॉइंट को ओरिजिन मान के सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट को जहाँ से हमने बॉल प्रोजेक्ट। तो प्रॉब्लम ये है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। यहाँ पे जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें 25 मीटर ऊंचाई से एक बॉल फेंकी जाती है, और जिसकी ऊपर की तरफ जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड से। तो क्वेश्चन ये है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो बॉल कितना राइज होगी। यदि ग्राउंड से देखें तो कितनी ऊंचाई पे होगी, और इस पॉइंट से देखें तो कितनी ऊंचाई पे होगी। तो ऑफकोर्स हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान के लिए चल रहे हैं। टेक दिस पॉइंट एज ओरिजिन।
और अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर y कितना होगा 0। इस पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हैं तो यहाँ पे y 0, और क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल कितनी ऊंचाई पे जाएगी, सपोज बॉल इतनी ऊंचाई पे गई तो ये जो है इसको आप मान लेते हैं h, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी बॉल की कितनी हो जाएगी जब मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगी तो 0। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस या माइनस, क्योंकि आपने ये ओरिजिन लिया तो इससे ऊपर की तरफ जा रही है बॉल, तो यू क्या होगी प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कोर्स 0। y देखिए क्योंकि ओरिजिन से ऊपर की तरफ है हाइट तो y क्या होगा प्लस h। अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a, आप देखिए ओरिजिन है तो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ प्लस है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हमेशा क्या होगा माइनस g, और g कितना है -10 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सी इक्वेशन यूज करें, क्योंकि हाइट निकालनी है h, तो थर्ड इक्वेशन b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन है। तो इसमें देखिए b 0, u कितना है 20 स्क्वायर इक्वल टू 2a की जगह क्या लिखें -10, और s की जगह क्या लिखें s प्लस h। तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 20, तो दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 20। तो हाइट आ गई 20 मीटर, तो आप कह सकते हैं जो बॉल है वो इस पॉइंट से 20 मीटर ऊपर, और ग्राउंड से कितनी, ग्राउंड से 25 प्लस 20 45। सेकेंड पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर बॉल हिट्स द ग्राउंड। अब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो आप देखिए ये ओरिजिन है, तो जब बॉल ग्राउंड को हिट करने वाली होगी तो सपोज बॉल यहाँ पर पहुँचने वाली होगी तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये इनिशियल पार्ट और ये फाइनल पार्ट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 25। तो ये था पार्ट ए। पार्ट बी के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s इज इक्वल टू, आप देखिए डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दो तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो नीचे के डायरेक्शन में निकाले रहेंगे नेगेटिव, s इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू -25। तो डिस्प्लेसमेंट -25, और टाइम पूछा इसने तो हम फार्मूला करेंगे h इक्वल टू u की प्लस हाफ h स्क्वायर। u कितना है, u है +20, अगेन एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और निकालना क्या है t निकालना है। तो आप देखिए s इक्वल टू u प्लस हाफ a स्क्वायर, ये जनरल इक्वेशन है। इसमें देखिए s की जगह क्या लिखेंगे -25, u कितना है 20 इंटू t निकालना है -हाफ a की जगह 10 इंटू t स्क्वायर, 2 5 10, आप 25 को ले सकते हैं और 5 को कॉमन ले दें तो आ जाएगा t स्क्वायर, 5 कॉमन ले दिया और ये इधर आ गया तो प्लस का हो गया -5 4t
आप इसको सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में t में, तो t की वैल्यू आएंगी, सोल्व कर सकते हैं आप इसको। t फैक्टर बनाइए, टी स्क्वेयर माइनस 4t को कैसे लिखते हैं, माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लें, t कॉमन लें तो क्या बचा, t माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लें तो अगर t माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसके सॉल्यूशन आएंगे t इक्वल टू -1 एंड t इक्वल टू 5। तो -1 टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 5। तो 5 सेकंड बाद जो बॉल है वो ग्राउंड पे पहुंचेगी। तो आप देखिए हमने सीधा इनिशियल पॉइंट लिया, फाइनल पॉइंट लिया और इनिशियल वेलोसिटी देखी किस डायरेक्शन में थी। हो सकता है वो बॉल नीचे फेंक देता 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बॉल को नीचे फेंकता 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू कितना हो जाता, -20। तो आप वहाँ से भी टाइम निकाल सकते थे। गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर ये क्या कहता है, सपोज यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा ट्रेवल करता हुआ, सपोज टाउ टाइम में ये यहाँ पर पहुँच गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में ये यहाँ पहुँच गया, तो ये टाइम इंटरवल हो गया 2 टाउ। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पहुँच गया, ये हो गया 3 टाउ। तो हमने क्या किया, सपोज जो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ट्रैवल कर रहा है वर्टिकल एक्सिस के नीचे की तरफ जा रहा है और रेस्ट इनिशियल स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, मैं इसका नाम लिख लेता हूँ OA, और सपोज इस डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ y0। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये y0, अगेन ये कुछ डिस्टेंस होगी, ये y0 मैंने पहले इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है ये वो ली है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल में डिस्टेंस, उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल में डिस्टेंस। इस तरह से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फॉल करता हुआ जाएगा, जब तक ग्राउंड पर नहीं पहुँचेगा तब तक वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस डिस्टेंस को यदि हम जितना टाइम उसने लिया है उस टाइम को हम इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लें, तो उस इक्वल इंटरवल में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उन डिस्टेंसेस की जो रेशो होगी वो ओड नंबर में होगी। यानी y0 ये डिस्टेंस होगी 3y0, ये डिस्टेंस होगी 5y0, नेक्स्ट होगी 7y। देखिए कैलकुलेट करते हैं पहले y0 कैलकुलेट करते हैं। y0 कितना है, y0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो 0 इंटू टाउ। तो जो टाइम t था, टोटल टाइम t था, उसको मैंने स्मॉल इंटरवल में इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लिया टाउ, और ये यहाँ से यहाँ तक, ये इस ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये टोटल टाइम है टाउ। तो ये इक्वल इंटरवल है, ये भी इक्वल इंटरवल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल टाइम 3 टाउ। तो आप देखिए शुरू में हमने टाइम इंटरवल ले लिया तो उस टाइम इंटरवल में हम निकाल रहे हैं, तो -12 g टाउ स्क्वायर। तो ये जो 0 है तो y0 किसके इक्वल आ गया, y0 आया -12 g टाउ स्क्वायर। तो फर्स्ट इंटरवल में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी वो होगी हाफ g टाउ स्क्वायर। तो ये हो गया 0, तो टाइम 0 है, तो 0 जब टाइम टाउ के इक्वल है तो ये डिस्टेंस होगी -12 g टाउ स्क्वायर। अच्छा, तो ये इंटरवल हम ले लें नेक्स्ट टाइम यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस पहले मिली थी OA, और नेक्स्ट ले लें OB। तो उस केस में टोटल टाइम कितना हो गया, ये और
सेम है, तो टाइम कितना हो गया टाउ प्लस टाउ 2 टाउ, तो उस केस में डिस्टेंस हो जाएगी, ये था पहला। सेकेंड वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस हाफ जी, क्योंकि टाइम कितना हो गया 2 टाउ, तो ये हो जाएगा 2 टाउ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर इंटू 2 टू जा 4, तो होगी 4 इंटू माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर। अगेन यहाँ से सी पॉइंट तक यदि इंटरवल ले लें, टी इक्वल टू ये था टी, ये टाइम था टी इक्वल टू टाउ, और ये था टी इक्वल टू 2 टाउ। अगेन तीसरा लेते हैं टी इक्वल टू 3 टाउ, तो उस केस में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी माइनस हाफ जी, तो यहाँ पर टाइम की जगह क्या आ जाएगा, टाइम की जगह आ जाएगा 3 टाउ, तो बेसिकली यहाँ पर टी लिख ले तो बेटर है, टी स्क्वायर, और टी की जगह यहाँ पर टाउ रख दिया, तो ये 0 था ही। तब टी इक्वल टू 3 टाउ ले, तो 3 टाउ स्क्वायर, तो ये होगा टाउ स्क्वायर इंटू 3 टाउ स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर इंटू 9, क्योंकि 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9 माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर। तो आप देखिए सीधा जो स्क्वायर है, स्क्वायर की रेशो इंक्रीज होती जा रही है, पहले 1 थी, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9x आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर, नेक्स्ट आ जाएगा 25 माइनस हाफ जी टाउ स्क्वायर। अभी y इन टर्म्स ऑफ y0 लिखें तो फर्स्ट तो 0 है ही, आप देखिए नेक्स्ट जी हाफ जी टाउ स्क्वायर, इसको हम क्या मान लें, इस डिस्टेंस को जो टाउ इंटरवल में ट्रेवल की है यहाँ से यहाँ तक, जो फर्स्ट इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको मैं मान लिया वाई नोट, तो आप देखिए ये कितनी होगी 4y नोट, ये कितनी होगी 9y नोट, और ये कितनी होगी 16, क्योंकि ये y नोट है, और ये कितनी होगी 25y नोट। अब सक्सेसिव इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, ये डिस्टेंस थी, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस थी फर्स्ट इंटरवल में, उसके बाद ये डिस्टेंस थी सेकंड, और ये थी, तो पहले हमने ये डिस्टेंस निकाली, टी टाइम में टी था टाउ के इक्वल, फिर ये डिस्टेंस निकाली, टी था 2 टाउ के इक्वल, टाउ प्लस टाउ 2 टाउ, और उसके बाद था 3 टाउ। तो आप देखिए जब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे नेक्स्ट सक्सेसिव इंटरवल में, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, ओ बी माइनस ओ ए, यानी दिस माइनस दिस, तो ये कितनी है वाई नोट। अब आप देखिए सेकंड इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये तो फर्स्ट इंटरवल में डिस्टेंस थी, सेकंड इंटरवल में ये डिस्टेंस है, तो ये किसके इक्वल आएगी, ये डिस्टेंस। तो आप ये माइनस ये, इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगी 4y नोट माइनस y नोट 3y नोट, और नेक्स्ट 9 माइनस 4 5y नोट, 16 माइनस 9 7y नोट, 25 माइनस 16 9y नोट, और नेक्स्ट इसी तरह से 11y। तो अब देखिए जो डिस्टेंस आ रही है वाई नोट जो हर एक में कॉमन है, और ये ओड नंबर का मल्टीपल है, यानी 1 3 5 7, और जब आप इनकी रेशो लेंगे तो वाई नोट तो कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगी रेशो 1 3 5 7 9 11। तो अब देखिए ये था गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर, यानी कि क्या कर रहा है,
जो ऑब्जेक्ट है वो जब फ्री फॉल में होता है और इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो जो डिस्टेंस होती है वो ओड नंबर में की रेशो में होती है। द डिस्टेंस इज ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट stand to one another in the same ratio as the odd number beginning with unit। तो आप देखिए 1 से शुरू हो रहा odd number, तो फर्स्ट इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की y नॉट, सेकंड इंटरवल में ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप देखिए डिस्टेंस है y नॉट। नेक्स्ट ये डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी थी 4y नॉट, तो 4y नॉट माइनस y नॉट, तो ये कितनी है 3y नॉट। अगेन अब ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी 5y नॉट। तो इस तरह से बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं जो आप गैलीलियो और लॉ ऑफ ओड नंबर यूज करके जो आपका टाइम भी सेव करेगा। इसको जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भी जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, और आपसे पूछा गया कि बताओ जो दूसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तीसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, चौथे सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आप सिंपल ये फार्मूला यूज करके ले सकते हैं। हाँ, इसके लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा पहले फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो सपोज टाइम इंटरवल को आपने डिवाइड कर दिया एक सेकंड, और आधे सेकंड का टाइम इंटरवल में डिवाइड करें तो फिर हाफ सेकंड से भी आप इसको उस इंटरवल से निकाल सकते हैं। तो ये आप याद कर लीजिए, एनसीईआरटी बुक में ये टेबल दे रखी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज क्लास एग्जाम। जो आज हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड ये तो सिंपल प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो तो जो हमने टेबल बनाई थी उसी पे बेस्ड है। यदि आपको गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर यदि आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो फिर आप इस प्रॉब्लम को यदि सिंपल मैथड से सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन यदि आपने गैलीलियो लॉ पढ़ा है तो आप तुरंत 2 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड है, तो बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है, आप इन दोनों प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, थैंक यू।